आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रायसेन से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार वाहन खाई में यहां पर गिर गया है। भीषण हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम रायसेन से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार वाहन खाई में जा गिरा, जिससे 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिससे कि ये एक भयानक हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। घायलों को रायसेन जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वाहन में सवार सभी 9 लोग इंदौर के निवासी थे। बिहार के पटना से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। ड्राइवर को नींद की झपकी आई और ये भयानक हादसा हुआ। ये आज सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच की घटना है। थाना सुल्तानपुर के अंतर्गत बमोरी ढाबे के पास में एक तूफान गाड़ी है, जो प्रथम दृष्टा जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये पटना इंदौर के रहने वाले हैं और पटना बिहार गए हुए थे। शादी के उपरांत वापस आ रहे थे। तूफान गाड़ी में 9 लोग थे। अनियंत्रित होकर गाड़ी नीचे पलट गई, जिससे 6 लोगों की डेथ हो गई और 3 लोग घायल हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पर जिला चिकित्सालय में शिफ्ट किया गया है। इस खबर पर हमारे साथ राम यादव रायसेन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम यादव, बड़ी लापरवाही यहाँ पर एक ड्राइवर की सामने आई है, जिसमें कि 6 लोगों को अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ी है। खाई में जा गिरा ये वाहन, क्या कुछ यहाँ पर पूरा मामला है, क्या कुछ पूरा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है? बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा रायसेन जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जो कि बमोरी ढाबा के पास एक पुलिया में जो है तेज रफ्तार तूफान कार पुलिया से टकराई और गहरी खाई में गिर गई। इस दौरान उस कार में लगभग 9 लोग सवार थे और जिसमें 6 लोगों की यहाँ पर घटनास्थल पर मौत हो गई है और जो 3 लोग गंभीर हैं उनको जिला चिकित्सालय रायसेन के लिए रेफर कर दिया गया है। उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। और ये जो गाड़ी थी साक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इंदौर निवासी लोग थे और ये बिहार के पटना में शादी समारोह के लिए गए थे और वहां से लौटते वक्त यहाँ पर ये रायसेन जिले के बमोरी ढाबा के पास ये बड़ी दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिली है। कहीं ना कहीं ये जानकारी लग रही है कि जो ड्राइवर था उसको नींद की झपकी आ गई थी और नींद की झपकी के आते हुए ये पूरा दर्दनाक ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं काफी सजग रहने की जब जरूरत रहती, जब हम किसी लंबी यात्रा पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक रूल्स भी निभाना चाहिए। अगर किसी ड्राइवर को नींद की कंडीशन ऐसी लग रही है तो कहीं ना कहीं गाड़ी को रोक लेना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए, ताकि इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके। ये काफी दुखदायी ये घटना है, जो कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है और इस दर्दनाक से यहाँ पर जो है काफी यहाँ पर नुकसान हो गया है, जनहानि हो गई है। जी बिल्कुल राम यादव, ये बेशक ये एक प्राकृतिक चीज़ है कि नींद की झपकी आ गई, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही भी ये है कि नींद की झपकी आने से 6 लोगों को अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ी है। खुशियाँ जो है मातम में बदल गई। अब इसे लेकर प्रशासन क्या कुछ अब आगामी कार्रवाई करेगा? ड्राइवर के ऊपर उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? अब ड्राइवर पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, या जो मृत है उनके परिवारों को क्या कुछ मुआवजे की कुछ मांग की गई है, या कार्रवाई अब आगे पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ होनी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सुल्तानपुर पुलिस है वो घटनास्थल पर यहाँ पर पहुंच गई है और वहां पर लगातार तफ्तीश वहां पर जारी है कि आखिरकार ये दुर्घटना हुई क्या है। जैसे ही प्रथम दृष्टता पुलिस को जानकारी लगी, वो यही जानकारी लगी कहीं ना कहीं जो ड्राइवर था वो लंबे सफर से आ रहा था और उसको झपकी आने के कारण ये पूरी घटना यहाँ पर घटित हो गई है। लेकिन यही कहना चाहेंगे साक्षी, हम स्वदेश न्यूज भी यही अपील करना चाहेगा कि अगर किसी ड्राइवर को इस तरीके की अगर झपकी आ रही है, नींद आ रही है, तो उसको गाड़ी रोक लेना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। 6 लोग इस घटना में चले गए हैं, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये कहीं ना कहीं बड़ा सोचने वाली बात होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल मिला के इस तरीके के हादसों से बचने के लिए कम से कम यातायात के जो नियम होते हैं उनका भी यहाँ पर पालन करना चाहिए और इस तरीके की घटना से बचा जा सके। क्योंकि परिवार जब इतनी बड़ी जब दर्दनाक घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो परिवार के दिल पर जो बीतती है वो ही समझ सकता है। जी, आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए आपको रायसेन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे थे, जहां पर भीषण हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक यहां पर मौत हो गई है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।